इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। महानुभाव जीवन में शुभ और अशुभ ये प्रत्येक जीव के साथ में प्रतिपल चल रहे हैं। आपने अपने मन को विपरीत जगह से अच्छी जगह लगा लिया तो जीवन में शुभ का संचार प्रारंभ हो गया, और आपने अपने जीवन में अपने मन को शुभ क्रिया को करते करते अशुभ में डाल दिया तो आपके जीवन में अशुभ का संचार प्रारंभ हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर में होते हैं लेकिन उनके मन में विकल्प संकल्प चलते रहते हैं कि महाराज जी कितनी देर बोलेंगे, बैठा तो दिया इन्होंने कमेटी वालों ने, अब 1 घंटे बोलेंगे तो मेरी दुकान नहीं खुल पाएगी, आधे घंटे बोलेंगे तो मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा पाएगा, पौन घंटे बोलेंगे तो ऑफिस छूट जाएगा। तो यहां बैठा बैठा भी इंसान अशुभ में थोड़ा सा चला जाता है। बल्कि आप तो ये सोचा करो जितनी देर बोलेंगे बोलेंगे, हमें तो जितना देर सुनना है हम बड़ा सुनेंगे और धीरे से नमोस्तु करके चले जाएंगे। आप ये सोचोगे आपका पुण्य बंद चल रहा है। कभी आप जब रेड लाइट पे 10-15 मिनट खड़े हो जाते हो, उस समय आपके मन में चिंतन नहीं आता, विचार नहीं आता कि मैं मंदिर से जल्दी भागा और रेड लाइट मिल गई, यदि मैं पूरा कार्यक्रम करके आता तो हो सकता है रेड लाइट मिलती नहीं। यदि ये विचार उस समय आ रहा है तो आप अशुभ से भी शुभ में जा रहे हो और अपनी क्रिया को सही करने का प्रयास कर रहे हो। आज
और होता भी बहुत ही है, मैंने देखा अक्सर होता है कि जिस दिन हमें कहीं जल्दी होती है ना, उस दिन जानबूझ के देरी होगी, और जिस दिन कुछ भी नहीं उस दिन एक भी रेड लाइट नहीं मिलती। आज होता है कई बार ऐसा। तो अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाने के लिए, अपने जीवन की सही क्रिया को करने के लिए आचार्यों ने कहा कि आप सत्संग करिए। सत्संग समझते हो? कभी किया है सत्संग आपने? हो रहा है। संतों का संग कीजिए, और संतों का संग करने के लिए आपको दिन की आवश्यकता नहीं है। लोगों ने कह रखा है सत्संग होगा छुट्टी वाले दिन। छुट्टी कौन से दिन होती है? संडे को। और मेरा मानना यह है संतों का संग करने के लिए संडे की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रत्येक डे को संत डे मनाने की जरूरत है कि रोज आप संत का दिन मनाइए, तो आपके जीवन का एक अलग ही आनंद आ जाएगा, आनंदी उत्सव महोत्सव हो जाएगा। लेकिन आज पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, गृहस्थ के जीवन में बहुत सारे उल्टे सीधे काम होते हैं, तो हर चीज को मैनेज करना जरूरी है। आप रोज सत्संग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जब सत्संग आप करते थे, कर सक पाए थे, किया है, कर सकते हो, उस समय तो जरूर करिए। आपके सामने श्री जी का अभिषेक हो रहा है और आप पैंट शर्ट पहनकर अभिषेक देख रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं आत्मग्लानि होना चाहिए कि मैं धोती दुपट्टे पहनकर भगवान का अभिषेक क्यों नहीं कर रहा, और मंदिर में जाके धोती दुपट्टे पहनना चाहिए, और चाहे एक कलश भगवान के मस्तक पर हो, एक कलश को ढारकर वापिस चला जाना चाहिए। पूरा मत करो ना, एक कलश डालिए, शुरुआत तो कीजिए। आज एक कर रहे हो, कल अनेक करोगे। आपके सामने गुरु महाराज आहार को निकल रहे हैं और आप खाली खड़े आहार देख रहे हो, तो आत्मग्लानि तो आना चाहिए कि क्या मैं पात्र नहीं हूं जो अंदर जा सकूं। जरूरी नहीं कि आप 1 घंटे रहो ना, आपके पास 10 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय है, एक गिलास दीजिए, चल पड़िए। ध्यान रखना, भगवान के पूजन से चूक गए तो कल फिर कर सकते हो, लेकिन गुरु आए और उनको आहार देने लेने से पूज गए तो हो सकता है पता नहीं दोबारा कब समय आएगा। समय आएगा जब सूतक पातक तो नहीं लगी, समय आएगा जब घर में कोई रोग बीमारी तो नहीं हो गई। इसलिए जब समय मिले जब कर लो, तुरंत कर लो। जब भी देवशास्त्र गुरु का समागम मिले, नेक कार्य करने का अवसर मिले, उसको तुरंत करने का प्रयास इंसान को करना चाहिए। जीवन में सबके मित्र होते हैं। मित्र समझते हैं आप लोग? कोई पारिवारिक मित्र होता है, कोई बचपन का मित्र होता है, कोई दोस्त स्कूल का दोस्त होता है, कोई कॉलेज का दोस्त होता है, और कोई धर्म का मित्र होता है। और एक मित्र होता है, आज के जमाने में बुजुर्गों के मित्र कौन से हो रहे हैं ज्यादा? जो बुजुर्ग लोग हैं उनके मित्र कौन से ज्यादा हो रहे हैं आजकल? पार्क में मिलने वाले, जो पार्क में टहलते हैं ना आदमी, तो वहीं के मित्र बन जाते हैं। लेकिन आपने विचार किया ये मित्र आपके साथ में समय के हिसाब से बदलते हैं। ये जो मित्र हैं, ये मित्र आपके समय समय के हिसाब से बदलते हैं। कोई स्कूल का है, कोई कॉलेज का है, कोई व्यापार का है, नौकरी का कुछ है। लेकिन जिस व्यक्ति ने देव शास्त्र गुरु से मित्रता कर ली, उसको जीवन में कभी मित्र बदलने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह ऐसे मित्र हैं जो अपने मित्र को कभी भटकने नहीं देते। छोटा सा बच्चा होता है 1-1.5 साल का, उसको लोग गोद में लेते हैं और कई लोग ऊपर उछाल देते हैं। बच्चे को टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको पता है कि मुझे गोद में लेने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति परमात्मा की गोद में है, जो व्यक्ति परमात्मा के संरक्षण में है, जो व्यक्ति परमात्मा की निष्ठा में है, उसको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसको परमात्मा स्वयं झेल लेंगे, उसको कभी गिरने नहीं देंगे। बस तुम्हारा श्रद्धान पक्का हो। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान मुझे आपका साथ चाहिए। भगवान ने कहा मैं तो तुम्हारे साथ प्रतिपल हूं। बोले प्रतिपल नहीं चाहिए। अब प्रतिपल होंगे तो दुकान में जब तुम गोरख धंधा करोगे तो भी भगवान देख रहे हैं, रात को भोजन करोगे तो भी देख रहे हैं, आलू प्याज खा रहे हो तो भी देख रहे हैं। बोले प्रतिपल नहीं चाहिए। तो बोले कब चाहिए? जब मेरे जीवन में विपदा आए, जब तो जरूर चाहिए।
यही संसार की स्थिति है। कहते ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे सो इंसान की परिस्थिति है। आप विचार करना कि आप लोग यहां से कहीं जा रहे हो, विद फैमिली घूमने फिरने जा रहे हो, शिमला जा रहे हो मान के चलो, अचानक ड्राइवर बोल दे भाई गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, आपके मुंह से क्या निकलेगा? अरे घूमने जा रहे हो, भगवान का कोई वास्ता ही नहीं है, नाश्ते का वास्ता है, तो भी हे भगवान मुझे बचा लो। और भगवान की कृपा से गाड़ी सही चलने लगी तो फिर क्या करोगे? बस खाने पीने में लग जाओगे। तो भगवान की याद इंसान को सिर्फ कब आती है? जब तकलीफ होती है। लेकिन ध्यान रखना, तकलीफ में इंसान उसको याद करता है जो तकलीफ से दूर कर सकता है। तो देव शास्त्र गुरु जो है हमारे को तकलीफ से मुक्त करने वाले होते हैं। तो क्या बता रहा था कि उसने कहा जब विपदा आए जब तो रहना, बाकी तो साथ में रहो आप। तो एक बार वह घूमने गया नदी किनारे, सागर किनारे, तो ये दिखता है रेत पे चार चार पैर दिख रहे थे। बोले भगवान साथ में है मेरे, दो पैर मेरे हैं और दो भगवान के हैं। अचानक आंधी तूफान आई, सागर में से उफान आ गया। अब वो भागा और भागते समय दिखता है कि मात्र दो पैर हैं। उसने कहा हे भगवान के यहां भी धोखा। अभी तक तो सुनता था कि मनुष्य लोक में धोखा है, लेकिन मनुष्य में तो छोड़ो, भगवान के पास भी धोखा। जैसे तैसे घर आया, सबसे पहले बोला भगवान आपसे ये उम्मीद नहीं थी, हमारी उम्मीदों को रोज तुम तोड़ते हो और तुम्हारे मन की नहीं हुई, तो बोले आपसे उम्मीद नहीं थी। तो भगवान जी बोले क्या हुआ? बोले आपसे मैंने कहा था कि मेरे साथ में रहना और विपदा है जब तो रहना। अरे बोले मैं तो तुम्हारे साथ ही था। बोले काहे के साथ में थे? जाते समय तो चार पैर दिखे, समझ में आ रहा था, जब तो मैं बड़े आनंद में था, नहीं होते तो भी चल जाता, लेकिन आते समय तो आप गायब हो गए, मुझे मझधार में छोड़ दिया, मैं डूब जाता, मर जाता, गिर जाता, क्या होता मेरा? भगवान बोले मैं तुम्हारे साथ था। अरे बोले भगवान जी माफ करो, क्षमा करो, ये बात मत करो, आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती, आपके यहां भी झूठ चल रहा है। भगवान बोले बेटे मैं तो तुम्हारे साथ। बोले कैसे साथ में थे? बोले जाते समय तुम्हें कितने पैर दिखे? बोले चार। बोले दो तुम्हारे थे और दो मेरे थे। बोले वो तो मैं जानता हूं, लेकिन आते समय तो दो दिखे। अरे बोले भाई आते समय जो दो पैर दिखे वह तेरे पैर नहीं थे, वह तो मेरे पैर थे। जब तू संकट में आया, जब तू संकट में था, तो मैंने तुझे गोद में उठाया और गोद में उठा के मैं दौड़ रहा था, तू नहीं दौड़ रहा था। गोद में उठाकर मैंने तुझे दौड़ लगाई थी, तू नहीं दौड़ रहा था, जो तेरे पीछे वाला तो डूब ही गया। बोले हाँ ये बात तो है। तो भगवान आपके साथ में प्रतिपल हैं, सुख में आपको दिखते हैं, दुख में आपको दिखते नहीं है। तो शुभ से अशुभ मत जाओ, बल्कि अशुभ से शुभ में आने का प्रयास करो। और जो जीवन में अशुभ से शुभ में आ जाता है, कभी ना कभी वह शुद्ध हो ही जाता है। तो अपने जीवन का कल्याण करना है, अपने जीवन का कार्य करना है, अपने जीवन की व्यवस्था को बनाना है। तो हमें अपने जीवन में जब भी अवसर मिले, मैं ये नहीं कहता कि धर्म ही धर्म करो, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि धर्म भी करो, धर्म भी करो, क्योंकि धर्म के बिना जीवन नहीं है। आज आप जब गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी वाला पूछता है, गाड़ी वाला क्या पूछता है? कौन सी जाति के आप हो? आप कहते हो मैं जैन हूं, तो भगवान महावीर स्वामी की फोटो दे देता है। चलो वो भी छोड़ो, कितना भी व्यक्ति नास्तिक क्यों ना हो, जब गाड़ी खरीदता है तो सबसे पहले क्या करता है? स्वस्तिक बनाता है कि नहीं बनाता? तो जो स्वस्तिक बना रहे हो वही तो आपके आस्तिक होने का परिचय है, फिर नास्तिक कैसे हो? जन्म के बाद सबसे पहले मंदिर आया जाता है, और उस व्यक्ति का मरण हो जाए तो सबसे पहले लोग मंदिर आते हैं। कि शुद्ध होने के लिए भी मंदिर आना पड़ता है, और मरने के बाद भी शुद्ध होने के लिए मंदिर आना पड़ता है। तो बिना मंदिर के जीवन नहीं है। तो जीवन में जब भी अवसर मिले, अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करें, अच्छी तरह से कार्य को देखें और अच्छी तरह से क्रिया करें। आप नित्य प्रति भगवान के मंदिर में चावल लेकर आते हो, आपसे पूछा जाए कि आपने आज तक कितने किलो चावल चढ़ा दिए होंगे, पता है किसी को? आप किलो क्या टनों से चढ़ा दिए होंगे, पता ही नहीं है।
अनुमान एक व्यक्ति जब पूजा करता है तो 500 ग्राम 1 किलो चावल तो चढ़ा ही देता होगा, विधानों में तो और ज्यादा। इतने सारे चावल चढ़ा दिए आपने, लेकिन इतने चावल चढ़ाने के बाद में कभी चावल जैसा आपका मन हुआ कि नहीं हुआ? चावल कैसा होता है? चावल कैसा होता है? सफेद होता है। अक्षत कैसे होते हैं? सफेद होते हैं। कभी आपका मन अक्षत जैसा निर्मल सफेद हुआ कि नहीं हुआ? यह जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आप अपने मन को सफेद कीजिए। तन कैसा भी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तन के ऊपर कैसे वस्त्र हैं इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका मन कैसा है इससे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि मन आपका स्वच्छ है, क्लियर है, सफेद है, तो आपका जीवन भी सफेद हो जाएगा। कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे बताओ, ये भूत होते हैं, भूत प्रेत पिशाच होते हैं ना, ये कौन से कलर के कपड़े पहनते हैं? नहीं, कपड़े कौन से पहनते हैं? कलर कौन सा होता है? कोई सफेद बोल रहा, कोई काले बोल रहा है। मुझे ये बताओ कि इनको आप कहते काले, वो कहता सफेद है, इनको कपड़े लाके देता कौन है? तुमने तो कह दिया काले पहनते सफेद, उनको कपड़े लाता कौन है सफेद काले? ये तो कल्पना मात्र है। वो तो पंचांग में देख लिया काले पहनते, तुमने काले कह दिया। वो कहते भूत सफेद सफेद है, इनको कपड़े, अरे तुम्हें तो माँ बाप लाके देने वाले, बच्चे लाके, तुम्हारे उनको कपड़े कौन देता है? तो क्या है, ये तो हमारी धारणाएं होती हैं। जैसा हम धारणा बैठा लेते हैं वैसा ही चित्रण हमारे दिमाग में आ जाएगा। बहुत ही एक बड़ा वर्ष है, क्योंकि उस वर्ष हम अपनी 26 जनवरी को 11वीं वार्षिक यथ यात्रा निकालेंगे। और हम गुरुदेव से निवेदन कर रहे हैं कि हमने पहले भी उनसे 3 बार निवेदन किया था, लेकिन समयवश हमें अवसर नहीं प्राप्त हो पाया। लेकिन इस वर्ष की जो हमारी वार्षिक रथ यात्रा, हमारे पंचकल्याण महामहोत्सव की 11वीं वर्षगांठ आचार्य श्री के सानिध्य में बनाने का सभी मन बना रहे हैं। तो उसी के लिए हमारे अध्यक्ष जी और हमारी पूरी समिति आचार्य श्री से निवेदन कर रही है कि हमें अपना सानिध्य देके हमारे कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।